चलिए बच्चों, हम लोग 8.2 का जो पहला वीडियो था ना, उसमें एक ही वीडियो को हम 2 बार डाल दिए थे, तो कुछ क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, चूँकि वीडियो डिलीट हो गया था तो दोबारा बना रहे हैं। आज हम 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ख्याल से, हाँ 1, 4 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से लगता है कि आप लोगों के पास होगा। ठीक है, तो 1 का 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम कवर करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 1 का 4 में चलते हैं। ठीक है, तो 1 का 4 आपका बोल रहा है, चलिए 1 का 4 क्या है, 8.2 ही अभी भी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, आंसर देखिए कैसे। sin 30 का मान 1/2 लिख देंगे, tan 45 1 और cosec 60 का मान लिख देंगे 2/3। ठीक है, बराबर sec 30 का मान फिर से 2/3 प्लस cos 60 1/2 और cot 45 1। देखिए बहुत सारे बच्चों ने 8.2 का सभी क्वेश्चन को बना के दे रखा है, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा कैलकुलेशन करने में, हम उसके लिए ज़्यादा बना रहे हैं। ठीक है, इससे बच्चे ध्यान से देखेंगे। 2 और √3 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2√3 एलसीएम हो गया। ठीक है, उससे 2 कैंसिल, √3 गुना प्लस 2√3 जाके 1 से गुना हो जाएगा, तो 2√3 माइनस √3 कैंसिल, तो 2 गुना कितना हो गया 4। ये आपका मेन बटा का साइन है, यहाँ ये बराबर रहेगा अपना। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो वही एलसीएम होगा फिर से 2√3। ठीक है, 3 से √3 कैंसिल, 2 गुना 4 हुआ, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 गुना √3 हो गया, और ये जाके यहाँ 2√3। नाटक आगे सबको समझ में। फिर उसके बाद ये √3 मिलके 3√3 हो गया, 3√3 और ये -4 का -4। आप चाहते ये 2√3 और 2√3 को काट सकते हैं, तो एक जैसा है ना, तो वैसे 2√3 और 2√3 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो काट दिए। बटा, अब ये बटा तो हट चुका है, इसलिए यहाँ आ गए, तो बटा बराबर, इसके सामने बराबर दे देंगे, ये कैंसिल हो चुका है, ये 4 और 2 और 1 3, तो 4 और 2 और 1 3 हो गया, 4 2 और 1 3 हो गया, 4 + 3√3। ठीक है, अच्छा अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, यानी इसको अरेंज कर लीजिए, 3√3 को आगे और 4 को पीछे। ठीक है, और तब उसके बाद प्लस माइनस से ऊपर नीचे गुना कीजिए। ठीक, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए ऊपर 4, 3√3 आगे है, 4 बाद में है, तो अगर आप ये अरेंज कर लेते हैं, यानी 3√3 - 4 बटा में, इसको पहले लिख के 3√3 प्लस में 4, और इसका हर परिमेकरण करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसके बाद अगर हर परिमेकरण होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है कि आप 3√3 को पहले लिख लें और 4 को फिर क्या कर लिए बाद में। जैसा ऊपर 3√3 पहले था, वैसे हम नीचे भी पहले कर लिए। फिर से sin 30 का मान 1/2, tan 45 1, cosec 60 2/3। ठीक है, sec 30 2/3, cos 60 1/2, cot 45 1। ठीक है, सभी का मान हाँ सही लिखे हैं। अच्छा, फिर 2√3 का एलसीएम हुआ, 2 से 2 कैंसिल, √3 गुना हुआ, 2√3 के 1 से गुना हुआ, 3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी 2 और √3 का एलसीएम, 2√3 हुआ, 3 से कैंसिल हुआ, 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ, 4, 2 से 2 कैंसिल, √3 गुना हो गया। ठीक है, फिर प्लस √3 जो घटाओ जोड़ लिए आगे,
इसको रीअरेंज कर लिया। उसके बाद हम क्या किए कि 3√3 - 4 से ऊपर और 3√3 - 4 से नीचे, ऊपर नीचे क्या कर दिए गुना। आपको ये दिख रहा हो कि ये एक जैसा है, a - b का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बटा, बराबर का साइन हम बटा का बगल में, और ये प्लस b और a - b दिख रहा है, तो 3√3 का होल स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अभी a - b का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया -2ab, तो 2 × 3√3 × 4 हो गया 2ab, और प्लस में b का स्क्वायर डिवाइड, और ये रहा बराबर का साइन। चलिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 का 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का 3 -4 का 16, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का 3 9 × 3, आप चाहे तो 27 लिख सकते हैं, 9 × 27 हो जाएगा, -4 4 3 दूनी 6 और 24 24√3, और ये 4 का 16 कर दे क्या डायरेक्ट 27, चलिए 27 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ भी 27 लिख देते हैं। चलिए 27 में से 16 को घटा दीजिए, 11 आ गया, ये एक जैसा है, 27 16 तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 6 13 का लेना से 1 2 1 3 1 4, 43 - 24√3, और नीचे में ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर आपको ये a - b सेम दिखा तो होल स्क्वायर नहीं करने का मन, तो फिर गुना कीजिएगा 3√3 को 3√3 से, फिर 3√3 को 4 से, फिर -4 को 3√3 से, या फिर -4 को -4 से। ठीक है, तो पार्ट यही आएगा जो अभी आया है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कैसे? तो 5 का 5 cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2 और स्क्वायर है तो क्या है d स्क्वायर प्लस 4 का 4 sec 30 डिग्री का मान 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस 10 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, डिवाइड बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस cos 30 का मान √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना, समझ में आ गया? चलिए 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 मतलब 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर डबल ही होता है, यहाँ का बराबर 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 1 का 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का 3 2 का 4। यहाँ तक आ गया समझ में? यहीं बगल में ही बनाते हैं। बोलिए 5 को 1 से गुना किए 5/4 5/4 4 को 4 से गुना किए 16 16/3 -1 ये 4 4 का एलसीएम 4
ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 प्लस 3। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं 1/4 3/4, मतलब 3 और 1 4 4/4। ठीक है, इतना बच्चा कहता है आंसर में ना जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। चलिए उसके बाद ठीक है, हाँ ये 4 टीम का एल्सियम लेंगे यहाँ, तो हो जाएगा आपका 12। चार टीम का एल्सियम कितना हो गया 12, 4 के पास है 12 3 बार में, तो 5 की 15 प्लस 12 3 के पास है 12 4 बार में, तो 4 को 16 से गुना करें कितना हो जाएगा 64, और ये सीधे 12 यहाँ चला गया। ठीक है, डिवाइड में 3 और 1 4, 4/4, 4 करके 1। तो अगले स्टेप में तो 1 हो चुका है, तो ये बटा का साइन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपके पास ऊपर का ही रह जाएगा, नीचे रहेगा 12, और ये जो घटा दीजिए, तो 15 में से 12 गया 3 और 64 3 67, आपका आंसर हो गया 67/12। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आपका ये कंप्लीट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं जल्दी से। फिर इसका हम लोग आज मार्ट पढ़ाएंगे, इसका आप लोग को मार्ट बनाना है घर से। ठीक है, आसान सा चैप्टर है। चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को बताने से पहले कुछ फॉर्मूला आपको दे दे, इसको आप याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला IF, ठीक, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। चलिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिएगा। एक है आपका ये sin 2a का फॉर्मूला कि sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला tan 2 थीटा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला से बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ठीक है, देख भी ले तो आगे पीछे ना लिख ले। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 इस फॉर्मूला से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 इसे नहीं बनेगा, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4। और पहले फॉर्मूला से बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ये 2 का 1, और ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का 3, इससे बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ये 3 फॉर्मूला से 3 क्वेश्चन। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आपका, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन नंबर 2 का 2, और इस फॉर्मूला से क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कोई फार्मूला नहीं है, उसको ऑप्शन से ही बनाना है। बाकी ये 3 फार्मूला याद रखते हैं तो क्षण चुटकी बजा के आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। 1 सेकेंड में आपका आंसर हो जाएगा। sin 2 थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये फार्मूला याद है 2 का 1, 2 का 2 और 2 का 4 आंसर। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन 2 का 1 आपका है कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। ठीक है,
ऐसे बहुत सारा ऑप्शन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन को हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। पहले मान लिया क्या कोई फार्मूला नहीं याद है तो मैथ कैसे बनाएंगे, 2 का 2 लिखेंगे, tan 30 का मान 1/3 लिखेंगे, 1 प्लस ये 1/3 का लिख देंगे होल स्क्वायर यहाँ बराबर, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये ऐसे ये 1 प्लस 1/3, फिर इसका ये एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 ऐसे छोड़ देते हैं अभी। इसके बाद एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 3 एलसीएम जो हो गया 3 + 1, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में ये 2/√3 और ये हो गया 4/3, इसको इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा यहाँ पर, तो 2/√3 और ये 3 ऊपर और 4 नीचे, 2 से 4 कितने आ रहे हैं, 2 बार में। आप लोग को याद है ना कि 3 का मतलब 2/√3, 3 = √3 × √3, सबको पता है। इसलिए हम क्या किएंगे, √3 को 3 से ऐसे √3 बार में क्या किए, काट लिए, तो आपका आया टोटल √3/2, ठीक है। ये √3/2 आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो √3/2 sin 60 के भी बराबर होता है और cos 30 के भी बराबर होता है। तो ऑप्शन में आपके ऑप्शन में cos 30 नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, sin 60, तो आप टिक भी किसमें मान लेंगे, sin 60 वाले में, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला देखिए, 2 tan थीटा 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब थीटा हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ आइए तो sin 2 थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि sin 2 × 30 डिग्री आ गया आपका sin 60 डिग्री, बन गया ना एक लाइन में, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे तो यही आपको आसान होगा और आंसर आप आसानी से जल्दी से दे पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया इस फॉर्मूले से। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45, 2 का 2 बटा 1 + tan स्क्वायर 45। अगर आपको वैल्यू नहीं आ रही तो कैसे बनाएंगे, 1 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, वहाँ नहीं लिखे, मन लगता है मरकरी का लाइन आ रहा होगा, तो यहाँ लिखे, ध्यान रखिएगा। 1 - 1 आइए 1 + 1, 1 में 1 गया 0.2 मतलब 0, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में मेरे ख्याल से सीधा ये 0 दिख रहा होगा, आपके ऑप्शन में 0 है, तो आपका आंसर 0 हो गया। अच्छा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना हो तो देखिए 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी cos 2 थीटा। तो हम इसके बराबर में लिख देंगे cos 2 × 45 हो जाएगा cos 90, cos 90 तो 0 होता है, cos 90 क्या होता है 0। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए आप फॉर्मूला याद कर ले। 45 था तो कैलकुलेशन आसान था, अगर 30 होता 60 30 होता, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाता, उस कंडीशन में ये आसान हो जाता। जैसे चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा देर के लिए छोड़ के हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इस फॉर्मूले से ताल्लुका रख रहा है, ठीक है, संबंध है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 डिग्री, 4 नंबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूले के अनुसार अगर हम बनाएं तो लिखेंगे 2 × 30 डिग्री, तो हो गया tan 60 डिग्री। अगर ऑप्शन में tan 60 है तो tan 60 में टिक मारेंगे, ऑप्शन में है। अगर tan 60 नहीं होगा तो फिर tan 60 का मान हो सकता है √3, तो √3 पर टिक लगा देंगे। अगर आपको अब ये फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है, फिर से देखिए
1 2 tan 30 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब थीटा हुआ 30 tan 2 थीटा यानी tan 2 इंटू 30 tan 60 का मान। चलिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आप अपने पूरे प्रोसेस से इस काम को कीजिए। कैसे? 2 का 2 tan 30 का मान 1/√3 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 2/√3, ये 1 माइनस 1/3 एलसीएम लीजिए 2/√3। अब चाहे तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं और नहीं तो मत कीजिए, अभी नहीं कर रहे हैं। तो 3 माइनस 1 तो 2/√3 3 में से क्या 2 3 ऊपर ले जाइए तो 2√3 इंटू 3/2 2 से 2 कैंसिल। अगर आपको याद है कि 3 का मतलब होता है 2/√3 तो 1√3 से 1√3 कैंसिल, तो यहाँ 1√3 यहीं जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे प्लॉट काट के और यहाँ √3 लिखिए और लिख दीजिए tan कितना डिग्री 60 डिग्री। अगर आप ऐसे काटने नहीं आता है तो फिर आगे देखिए आप क्या करेंगे, स्टेप कैसे आपका बड़ा होगा तो सब वो देख लीजिए। स्टेप बढ़ाइए कैसे, तो 3√3 बच गया, फिर √3 से ऊपर गुना करना है, √3 से नीचे, तो ये 3√3 और नीचे √3 मिल गया 3 हुआ, 3 से 3 कैंसिल, आपका क्या आ गया √3 और √3 का मतलब tan 60 आपका ऑप्शन में है tan 60। तो जो आपको आसान लगे वैसे कीजिए, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है, जो भी आसान लगे आप उसको कर सकते हैं। चलिए लास्ट जो 3rd नंबर क्वेश्चन है ना वो ऑप्शन से ही बनाया जा सकता है, बिना ऑप्शन का उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में है कि sin 2a बराबर 2 sin है, sin 2a बराबर 2 sin है, ये सिर्फ कहाँ पर बराबर होगा, तो ये सिर्फ बराबर होगा 0 और इसके अलावा कहीं नहीं बराबर होगा। ये संबंध कहाँ बराबर होगा 0, ताकि पहले ऑप्शन में 0 डिग्री है, तब क्या कीजिए कि a बराबर 0 डिग्री यहाँ जाके पुट कीजिए, क्योंकि ये sin 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 sin 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका sin टोटल मिला के 0 डिग्री, sin 0 का मान 0, ये भी 0 और 2 इंटू 0 मतलब ये सत्य है। इसका मतलब ये LHS RHS बराबर होगा कब, जब a बराबर 0 होगा। LHS RHS बराबर होगा जब a बराबर क्या होगा 0, बाकी ये कहीं बराबर नहीं होगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसको विलेज करें तो आपका 8.2 जो क्वेश्चन रिमेनिंग बच गया था वो हम लगता है कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन बचा है नहीं। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया इसके लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में माध्य को सीखेंगे। थैंक यू।